नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रदीप शर्मा श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान एजुकेशन ट्रस्ट की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पिछली वीडियो में अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा के बारे में जाना था कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया के बारे में जानते हैं कि इसकी सहायक क्रिया क्या होगी। सहायक क्रिया, अपूर्ण भूतकाल की सहायक क्रिया होती है रहा था, रही थी और रहे थे। ये इसकी सहायक क्रियाएं होती है, ठीक है ना। ये इसकी क्या होती है? सहायक क्रियाएं होती है। जैसे हम वाक्य जो पहले वाक्य ले रहे थे हम वो सेम वाक्य लेते हैं। जैसे राम अखबार, राम अखबार पढ़ रहा था। राम अखबार पढ़ रहा था। सीता पुस्तक लिख रही थी, ठीक है ना। ये दोनों जो वाक्य है वो सहकर्मक क्रिया के हैं, ठीक है ना। राम अखबार पढ़ रहा था, सीता पुस्तक लिख रही थी। और यदि इसका अकर्मक क्रिया का यदि हम वाक्य बनाएं तो क्या होगा? मोहन जयपुर जा रहा था। मोहन जयपुर जा रहा था, ठीक है ना। मोहन जयपुर जा रहा था। इनके यदि किसी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आ जाए तो वो कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे का पूर्ण भूतकाल के ऊपर हम चलेंगे। अब हम चलते हैं पूर्ण भूतकाल पर। चार नंबर हम लेंगे पूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुका था, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बहुत समय पहले ही या बहुत पहले ही क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका था, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? इसकी सहायक क्रिया होगी जो सामान्य भूतकाल की पहचान थी आ, ई और ए। क्रिया के ऊपर आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा, ठीक है ना। और उसके साथ था, थी या फिर थे। आ था, ई थी, ए थे। या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये इसकी सहायक क्रियाएं होगी। ये इसकी क्या होगी? सहायक क्रियाएं होगी। जैसे हम बात करें राम अखबार पढ़ चुका था। राम अखबार पढ़ चुका था। सीता पुस्तक लिख चुकी थी। सीता पुस्तक लिख चुकी थी।
राम ने अखबार पढ़ा था। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, राम ने अखबार पढ़ा था, ठीक है ना, आ था, ठीक है ना, तो भी वो कौन सा काल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है ना। चाहे आ था, ई थी, ए थे आ जाए, चाहे चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, तो वहां पर कौन सा काल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। और यदि ये सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं और यदि हम इसको अकर्मक क्रिया का बनाना चाहें तो मोहन जयपुर जा चुका था, मोहन जयपुर जा चुका था, ठीक है ना, ये इसका अकर्मक क्रिया का वाक्य बन जाएगा। आया समझ में दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया, सहायक क्रिया आ था, ई थी, ए थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि ये लगाएंगे। कोई भी वाक्य के अंत में यदि इनमें से कोई लग जाती है सहायक क्रिया तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होगा। मैंने वाक्य प्रत्येक एग्जाम्पल में ये ले रहा हूं, राम अखबार पढ़ चुका था, ठीक है ना, लास्ट में हमने चुका था लगाया तो राम अखबार पढ़ चुका था, तो किसका हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल का। और मैंने दूसरा वाक्य सेम लिखा है, राम ने अखबार पढ़ा था, पढ़ा था इनके आ था, तो भी ये क्या है, इसी का होगा, पूर्ण भूतकाल का। लेकिन ये दोनों जो वाक्य हैं वो सकर्मक क्रिया के हैं, इसलिए मैंने एक अकर्मक क्रिया का वाक्य लिखा है, मोहन जयपुर जा चुका था, मोहन जयपुर जा चुका था। और इन तीनों से यही पता चल रहा है कि कार्य है वो समाप्त हुए काफी समय हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे वाले पर चलते हैं, ठीक है ना, संदिग्ध भूतकाल पर। आगे हम करते हैं संदिग्ध भूतकाल। पांच नंबर है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के भूतकाल में, भूतकाल में होने में संदेह या यूं कह सकते हैं संशय प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के भूतकाल में होने में क्या हो, संदेह या संशय प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, तो देखो इसकी सहायक क्रिया होगी रहा हो, रही हो या रहे हो, अथवा रहा होगा, रहा होगा। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, शॉर्टकट रूप में लिखेंगे, आ, ई और ए के साथ होगा या होगी या होंगे हम लगाएंगे, ठीक है ना। आ, ई, ए जो हमने सामान्य भूतकाल की जो पहचान लिखी थी उसके साथ हम होगा, होगी या होंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा संदिग्ध भूतकाल। जैसे राम, राम अखबार, राम ने अखबार पढ़ा होगा, राम ने अखबार पढ़ा होगा। सीता ने
पुस्तक लिखी होगी। सीता ने पुस्तक लिखी होगी। या ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? संदिग्ध भूतकाल के, इनके सकर्मक क्रिया के हैं। और अब हम एकर्मक क्रिया का वाक्य लिखेंगे कि मोहन जयपुर गया होगा। मोहन जयपुर गया होगा। ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना? अब इसके अंदर स्थिति साफ नहीं पता चल रही है, ये काम हुआ है या अथवा नहीं हुआ है। ठीक है ना? राम ने अखबार पढ़ा होगा, सीता ने पुस्तक लिखी होगी, या फिर मोहन जयपुर गया होगा। तो यहां पर कौन सा काल होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस काल के लास्ट भेद, भूतकाल के लास्ट भेद पर चलते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल पर। अब बात आती है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है दोस्तों, इसको हम भूतकाल का शर्त वाला वाक्य भी कह सकते हैं। शर्त वाला वाक्य भी कह सकते हैं। भूतकाल का शर्त वाला वाक्य भी हम इसको कह सकते हैं। क्रिया के परिभाषा हम इसकी लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। इसकी जो पहचान होगी क्या होगी? यदि, इनके शुरू में यदि जोड़ेंगे और वाक्य के बीच में तो जोड़ेंगे। ठीक है ना? यह इसकी पहचान होगी, यदि और तो। ठीक है ना? इनके इसमें शर्त रखी जाएगी। इसमें क्या रखी जाएगी? शर्त रखी जाएगी। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसका मतलब बरसात है वो हुई नहीं। यदि बरसात होती तो फसल अच्छी होती, इसका मतलब बरसात है वो हुई नहीं। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण होते। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण होते, इसका मतलब तुम पढ़े नहीं इसलिए उत्तीर्ण हुए नहीं। ठीक है ना? यदि वह आता तो मैं भी उसके साथ जाता। यदि वह आता तो मैं भी उसके साथ जाता। ठीक है ना? इसका मतलब वो आया नहीं और इसलिए मैं गया नहीं। तो इस प्रकार हम भूतकाल के जो 6 इसके भेद हैं वो हमने आज पूरे किए हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा?
ये हमें आप जरूर बताइए। और उसके साथ अब हम वर्तमान काल और भविष्यत काल पर भी चर्चा करेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।